हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ मैं। बहुत ही कम आप देखेंगे इस वैकेंसी को, बट ये वैकेंसी है आपके पास जो जिसका लास्ट डेट बिल्कुल करीब ही है। आप जितनी जल्दी हो सके इसको भर दें। और कई सारे पद हैं इसमें और कई सारी वैरायटी ऑफ पोस्ट्स हैं। जैसे कि आप इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, जूनियर इंजीनियर के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, कैटरिंग असिस्टेंट के हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के हैं और इस तरह से आपके कुछ कमिश्नर के भी पद हैं। तो मतलब ये नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत सारी वैकेंसियाँ हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द भरिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। वो अभी मैं बताऊंगा कि कब तक लास्ट डेट कब है इसकी। तो इसको जल्दी से जल्दी भरिए। और चाहे वो 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, सबके लिए वैकेंसी है इसमें। बीटेक हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, कुछ भी अगर आपने किया है तो इस तरह की डिग्री अगर आपने ले रखी है, आप 10th भी अगर पास्ड आउट हैं, 12th पास्ड आउट हैं, फिर भी आपके लिए वैकेंसी इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की भी है। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी इसमें आई है। टोटल 1915 पद हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि जो रजिस्ट्रेशन शुरू है इसका 12 जनवरी से ही शुरू है। मुझे भी लाने में लेट हो गया है वैकेंसी, और आप इस वैकेंसी को कहीं नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी उतनी चर्चा ही नहीं हो रही है। ना तो सरकारी रिजल्ट पे है ये अवेलेबल, बट इसका नोटिफिकेशन का जो PDF है मैं नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप कहेंगे सीधे आपको वेबसाइट का दे दूँगा, बट ये आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा अपना। आप जाके हमारे टेलीग्राम से इसका PDF नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जो इसकी ये भरा जा रहा है फॉर्म, इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्टिंग है वो 12 जनवरी से ही है और ये काफ़ी लेट हो चुका है। इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भरिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी ही है। ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 9 से 11 मार्च को आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, 9 से 11 मार्च के बीच। तो इसलिए आप लोग ये सबसे जल्दी भर्ती क्लियर होने वाली है आपकी 9 से 11 मार्च के बीच, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो ये 9 से 11 मार्च के बीच आपका क्लियर हो जाएगी वैकेंसी पेपर होके। तो इसको प्लीज़ भर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी हो ही रखी होगी। और 9 से 11 मार्च के बीच अगर पेपर हो जा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, रुकेगी नहीं, इसका पेपर ज़रूर हो जाएगा। तो 10 फरवरी लास्ट डेट है। आज 8 फरवरी है। आप लोग प्लीज़ 2 दिन में जो है जितना हो सके जल्दी फॉर्म भर दीजिए इसको। दूसरा, इसके चार्जेस थोड़ा सा आप पोस्ट वाइज है। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो 1500 रुपये फ़ीस है। फीमेल स्टाफ नर्स की भी इसमें वैकेंसी है, तो अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 है चार्ज। और लैब अटेंडेंट्स हो गए, MS हेल्पर, MTS की पोस्ट होगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी पोस्ट है इसमें, मेस की हेल्पर की भी पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट है। इसके लिए 750 है। और भी इसके बाद जो अदर पोस्ट बच रही हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो पोस्ट भरना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फ़ीस रखी है। ठीक है। तो आप देख लीजिए। बाकी नीचे आप देख रहे हैं कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल से 45 साल तक है। ये मैक्सिमम एज लिमिट जो है ये पोस्ट के अकॉर्डिंग है। वो जिस पोस्ट को आप डालेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी एज आ जाएगी। अब आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव की जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट 82 है। आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 82 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 10 पोस्ट है। ऑडिट असिस्टेंट की 11 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल की 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की 22 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 पोस्ट है। कैटरिंग असिस्टेंट की 87 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 630 पोस्ट है। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 273 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की 142 पोस्ट है। मेस हेल्पर की 629 पोस्ट है और MTS की 23 पोस्ट है। तो ये टोटल मिला के आपका जो है
1915 पोस्ट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप इसको भर सकते हैं। आपका ये मेस हेल्पर का हो गया, लैब अटेंडेंट का हो गया, इसकी 750 रुपये ही फीस है। तो आप लोग इसको ज़रूर भरिए। और देख रहे हैं मेस हेल्पर की 629 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 142 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 630 पोस्ट है। ठीक है, तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। जो लोग नर्स हैं, फीमेल स्टाफ नर्स की 82 पोस्ट है, तो आप लोग ज़रूर भरिए। अब इनकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 वर्ष रखी गई है। और जो डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़ या साइंस या कॉमर्स में, मतलब एमएससी होने चाहिए आप, या कॉमर्स से आपका होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, या एमए ह्यूमैनिटीज़ होना चाहिए। सेम जो है ये प्रिंसिपल की उसकी पोस्ट है। सेम आपका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम क्लास 12th और इक्विवेलेंट एंड ग्रेड ए 3 इयर्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग और बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का मांगा है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये मांगा है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो एज लिमिट 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। इसमें सिर्फ आप के पास डिग्री होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में। ऑडिट असिस्टेंट की कैंडिडेट मस्ट हैव बीकॉम, आपको बीकॉम होना चाहिए, 18 से 30 ईयर्स इसकी है। तो ऑडिट असिस्टेंट में आप 18 से 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और बीकॉम होना चाहिए आप। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश ये सब। ठीक है, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या मतलब और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपकी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और जो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में वो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। स्टेनोग्राफर के लिए आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास होने चाहिए, 12th। आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। और हिंदी में शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 18 से 27 साल है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BCA BTech BSc IT, तो ये सब होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। कैटरिंग असिस्टेंट में आप 10th क्लास पास होने चाहिए और 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कैटरिंग का, या इसके पास जो है आप 12th पास होने चाहिए विद होटल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब ये आपके पास कैटरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। सेम जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए, या आप 12th पास होने चाहिए किसी CBSE बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से। ठीक है, और आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का जो है आप मैट्रिकुलेशन 10th पास होने चाहिए, ITI सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, अगर हो तो बेटर है, और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम है लैब अटेंडेंट का, कैंडिडेट शुड है पास 10th क्लास पास होने चाहिए। ठीक है, विद ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो लेबोरेटरी टेक्निक का डिप्लोमा आता है या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका, आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, या 12th क्लास पास होने चाहिए आप साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, तो आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे मेस हेल्पर आप 10th पास होने चाहिए, बस इतना काफ़ी है मेस हेल्पर में। MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ जो होना चाहिए वो 10th पास होना चाहिए, बस पर्याप्त है। 18 से 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। तो ये सब हो गए आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे, ये सारे हो गए सारी पोस्ट के। ठीक है, अब परीक्षा कैसे होगी, उसका मोड क्या होगा, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बेस्ड पे अगर ज़रूरत समझी जाएगी, इफ़ रिक्वायर्ड उसमें दिया हुआ है, तो इंटरव्यू या स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा उसके बाद। और ज़रूरत नहीं होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिटर्न में ही, अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तभी ये इंटरव्यू वगैरह लेंगे, अगर नहीं तो नहीं लेंगे। तो रिटर्न टेस्ट होगा आपका, वही मेन है आपका, उसी के बेस्ड पे आपका
इंटरव्यू होगा। अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर सिलेक्शन आपका, ठीक है फाइनल। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ये 12 जनवरी से इसका आवेदन शुरू है, लास्ट डेट है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी के पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। 2 ही दिन बचे हैं आपके पास और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट हैं इसमें। तो नोटिफिकेशन मैं अभी टेलीग्राम लिंक में अपने PDF उसका डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।